हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट 29 नवंबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मिनिमम टाइम टू विजिट अ सेल इन अ ग्रिड। ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2577 ऑन लीड कोड और ये इसका यूआरएल है। तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस करें तो खुद जाके कोड करेगा, नहीं तो एंड में इसको जरूर से कोड करेंगे। दिस इज द लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम बट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट्स एक्सप्लेनेशन एज पॉसिबल एज आई कुड। तो चलो अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमें एक m/n मैट्रिक्स दे रखी है ग्रिड। ठीक है, वो बेसिकली कह रहा है कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो बेसिकली जीरो है या पॉजिटिव है। वेयर ग्रिड ऑफ रो कॉलम रिप्रेजेंट्स द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू बी एबल टू विजिट द सेल रो कॉल। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे कोई एक ये दे रहा है तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये इसका मिनिमम टाइम है 1, राइट। तो इस सेट को अगर विजिट करना है तो इतना टाइम तो आपने स्पेंड कर चुके होना चाहिए अब तक जब आप वो ग्रिड के अराउंड मूव कर रहे होगे। ठीक है, ओनली सॉरी ओके, which means you can visit the set only when the time you visit it is greater than or equal to grid row goal. Okay, you are standing in the top left cell of the matrix in the 0th second and you must move to any adjacent cell in the 4 directions up, down, left and right. हर बार जब आप मूव करते हो तो उसको 1 सेकंड लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे है तो अभी यहाँ पे इनिशियली 0 सेकंड है। यहाँ से जब हम यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे जैसे बेसिकली हो गया कि अब आपको 1 सेकंड लग गया है ना, तो आपका टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया। और इस ग्रिड में इस सेल में एंटर करने का मिनिमम टाइम क्या था, 1 सेकंड। तो हमारा T1 है, तो बेसिकली वी कैन एंटर हियर। पर अगर जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे ना तो इस सेल का ये कह रहा है कि मिनिमम टाइम क्या है, 3 है। लेकिन अभी जब हम यहाँ से यहाँ चले और यहाँ से यहाँ चले तो अभी तक हमने 2 ही सेकंड अपना बीता है, यानी कि टाइम स्पेंड किया है। तो हम बेसिकली इस सेल में अभी नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि हमें क्या बताना है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इन विच यू कैन विजिट द बॉटम राइट सेल ऑफ द मैट्रिक्स। इफ यू कैन नॉट विजिट द बॉटम राइट सेल देन यू हैव टू रिटर्न -1। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इस एग्जांपल से कि हमें बेसिकली हम 0 पे हैं और हमें यहाँ 6 पे पहुँचना है, तो हम कैसे पहुँचेंगे। तो ठीक है, एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल में T0 पे हम लोग यहाँ पे 0 पे, फिर ये कहता है कि यार T=1 वी मूव टू द सेल 0 1, तो 0 थ्रू फर्स्ट कॉलम यहाँ पे वो मूव किया। पहले यहाँ पे था, ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। पहले वो यहाँ पे था, फिर दूसरे पे इसने यहाँ पे मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने T1 1 सेकेंड अपन ने बिता दिया है, तो अपन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर वो 0 1 से कहाँ जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है। 0 1 से जा रहा है 1 1 में, तो यहाँ से वो यहाँ चला गया, तो यहाँ पे वो जा सकता है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम टाइम 1 है और अपन ने यहाँ पे यहाँ तक आने में 2 सेकंड बिता दिए। फिर वो 1 1 से कहाँ जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है। 1 2 पे वो जा सकता है, हाँ जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक 1 2 और 3 उसने 3 सेकंड बिता दिए और उसका मिनिमम टाइम 2 था, तो यहाँ पे ये जा सकता है। ठीक है, फिर अभी कहाँ जाएगा वो, क्या था अपना ये 1 1th रो एंड 2th कॉलम है ना, तो 1 2 के बाद वो वापस जा रहा है 1 1 पे। ठीक है, तो हाँ ठीक है, वो अपने वहाँ पे जा सकता है वापस से। तो यहाँ पे अभी जाएगा तो 1 2 3 और फिर यहाँ पे जाएगा तो उसके 4 सेकंड हो गए हैं और यहाँ पे एंटर कर सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और दे रखा था 1 2 से 1 1, फिर वापस से 1 2 से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे 5 सेकंड लग गई है और यहाँ पे 2 ही है, तो ठीक है हम यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो जा रहा है 1 3 पे। ठीक है, तो हाँ वो जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, 5 सेकंड चाहिए मिनिमम इस सेल में एंटर करने के लिए, और यहाँ पे जब वो पहुँचेगा तो उसने 6 सेकंड बिता चुके होगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद वो सीधा यहाँ पे पहुँच जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 7 सेकंड बिता दिए और इसका मिनिमम टाइम 6 था, तो हाँ वो इसमें एंटर कर सकता है। तो आप ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट को ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि मिनिमम आपको 7 सेकंड तो लगेगा ही। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आने का। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे ये देखी कि जब मैं कोई सेल से कहीं पे पहुँच रहा हूँ है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को उसके ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे वो ऑलरेडी वहीं पे जाना है जहाँ पे वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं हो। हम वहाँ पे भी वापस जा सकते हैं जहाँ पे हम लोग पहले से ऑलरेडी आ चुके थे। तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट था और यही हमें काफ़ी हेल्प भी करेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलो एक बार क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हमें एक ग्रिड दे रखी है और हमें बताना है बस मिनिमम टाइम जो कि लगेगा हमें जब वो सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुँचने में। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज हाउ हार्ड क्वेश्चन आर। तो बेसिकली हार्ड क्वेश्चन जरूरी नहीं होता, अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो वो पहली बार में आप समझ में नहीं आता है। तो धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतनी आपको और फिर हार्ड प्रॉब्लम ईजी लगने लगेगी। ठीक है, तो चलो अपन अब इस पर थोड़ा इंट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। गाइस एक चीज़ देखना, ठीक है, तो अपन यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे बैठे हैं ना, ठीक है, अपन यहाँ पे बैठे स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो बेसिकली यही है कि यहाँ से अपन को यहाँ पे ही जंप करेंगे या फिर यहाँ पे जंप करेंगे, है ना। तो हमें बोला कि 4 डायरेक्शंस पे जंप कर सकते हैं, टॉप राइट बॉटम या फिर लेफ्ट। इसके अपन यहाँ पे लेफ्ट पे नहीं जा सकते या फिर इसके टॉप पे नहीं जा सकते। ठीक है, इस केस में या तो अपन राइट में जंप करेंगे या फिर बॉटम में जंप करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा टाइम कितना होगा, 0 सेकंड होगा। एक चीज़ सोचो, राइट, मैंडेटरी है यहाँ से तो यहाँ पे तो जंप करना ही है या फिर यहाँ पे जंप करना ही।
अगर कह दे कि पहले कि भैया x और y जो है ना दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी है, दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि यार तो अपन अर्ली एग्जिट हो गया। इसका मतलब कभी भी हम ये जो डेस्टिनेशन है अपना, ये डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। डेस्टिनेशन पे क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि पहली जब तो हमें यहाँ पे लगानी है x और y पे, इसके लिए इस बंदे के लिए इसको यहाँ पे x और y पे तो कहीं तो लगाना ही पड़ेगा जब एक जगह तो। लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से इसको पहुँचने में 1 सेकंड तो लगता ही, और यहाँ से पहुँचने में 1 सेकंड तो लगता ही। लेकिन यहाँ का मिनिमम टाइम कितना है वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब मिनिमम टाइम का ग्रेटर देन 1 है दोनों का, तो इसका मतलब 1 सेकंड ही पॉसिबल है ना। आप यहाँ से तो 1 सेकंड ही लेके पहुँच सकते हो, लेकिन मिनिमम टाइम का ग्रेटर देन 1 है तो मतलब ये आपको कभी अलाउ ही नहीं करेगा। वही तो अपने को दे रखा था, अपने को ये दे रखा है कि कोई भी सेल में, है ना, कोई भी सेल में वो मिनिमम टाइम क्या है जिसमें आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 होता, राइट, तो ये सेल का मिनिमम अलाउड टाइम, तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है कि हाँ आप यहाँ पे अभी आ सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों का ग्रेटर देन 1 है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये अपना बेस केस हो गया कि अगर हमारा x और y दोनों ही ग्रेटर देन 1 है, राइट, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम या फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम अगर ये दोनों की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो बेसिकली वो और अर्ली एग्जिट हो जाएगा, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे डेस्टिनेशन पर कभी पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस एक हो गया। अब एक और चीज़ सोचता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे हम सोचते हैं कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 0 पे थे, ठीक है, और मान लेते हैं कि हमने x और y पे x पे पहुँच गए। लेट्स से x का वैल्यू 1 था या फिर 1 से छोटा था, 0 ही था, तो हम x पे जा सकते हैं क्योंकि उसका मिनिमम अलाउड टाइम इज बेसिकली लेस दैन 1 और 0। और जब हम 0 से x पे पहली बार पहुँचे होंगे तो हमें 1 सेकंड तो लगे होगा, तो हमारे पास t1 है, तो इसका मतलब कि हम x पे तो पहुँच सकते हैं। और अब देखते हैं कि z एक और b का देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं। गाइस अब अगर ये आप इसको सोचना कि अगर हमने एक जंप लगा ली ना, ठीक है, अपन ने एक जंप लगा ली x पे या फिर y पे, ठीक है, अगर एक लगा ली तो अब हमने डेस्टिनेशन पे जरूर पक्के से पहुंच सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे z था जो कि बहुत ही z की वैल्यू थी जो कि काफ़ी ग्रेटर देन x थी, ठीक है, तो होगा क्या कि अपन यहाँ पे 0 से x पे जाएंगे, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अब अपने को टाइम करनी है, अब टाइम वेस्ट करना है, अपने को मस्ती करनी है ना। x से 0 पे जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो अपना जो t होगा, जो टाइम इलैप्स्ड होगा, अपना बढ़ता जाएगा। और कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही कि जो हमारा टाइम इलैप्स्ड हुआ है और यहाँ पे जो मिनिमम अलाउड टाइम है इस सेल में जिसका z है, वो मतलब कभी तो ऐसा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू z हो गया होगा और फिर अपन z पे जा सकते हैं। सेम गोज विद एनी अदर सेल, राइट। एक बार अगर हम x पे पहुंच गए उसके बाद हम बेसिकली वो मस्ती करके टाइम बर्बाद करके अपन z पे जा सकते हैं, a पे भी जा सकते हैं, b पे भी जा सकते हैं, और फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि अपन d पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपना वो बेस केस अपन जब हैंडल कर लिया उसके बाद बेसिकली अपने को ना वो क्या मिलेगा, वो स्पेस मिल जाएगी जंप करने भी, जहाँ पे हम टाइम बर्बाद करके आराम से पे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते, ठीक है। तो ये भी एक इंट्यूशन था जो कि हमें समझना जरूरी था, ठीक है। अब थोड़े और चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। एक सिंपल केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लेट्स से 0 पे, ठीक है, यहाँ पे 0 पे, और यहाँ से अपन चले यहाँ पे चले अपन यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। लेट्स से जब अपन यहाँ पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे जब पहुँचे होंगे तो यहाँ पे ये 1 है, तो इसमें हमें अलाउड कर देगा कि ठीक है भाई तुम यहाँ पे जा सकते है ना। तो यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो हमारा जो टाइम होगा, टाइम इलैप्स कब तक हमारा 1 सेकेंड हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसने 1 दे रखा है, तो बेसिकली अगर मेरे को C1 से C2 पे इस केस में जाना है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे हमें 1 सेकंड लगा था और ये वैल्यू ऑलरेडी बहुत ही छोटी है। मिनिमम अलाउड टाइम हमारा जो भी हमारे पास टाइम अभी मिला है यहाँ पे पहुँचने पे हमारा टाइम 2 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारा टाइम 2 सेकंड हो जाएगा और इसका मिनिमम अलाउड टाइम 1 है तो बेसिकली हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो जब भी हमारा ऐसा केस होगा कि हमारा मिनिमम अलाउड टाइम जो हमारा टाइम करेंट टाइम है और उसके +1, राइट, नेक्स्ट स्टेप पे लेंगे तो हमारा +1 हो जाएगा ना, t+1, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 2। तो अगर वो हमारा इस टाइम से बड़ा है तो बेसिकली जो भी हमारा करंट टाइम होगा 2 सेकेंड्स, वही हमारा टाइम हो जाएगा कि C2 पे पहुंचने के लिए हमें 2 सेकंड लग रहे हैं। ये हमारा सिंपल केस हो गया, ये तो हमें सीधा सीधा समझ रहा है। एक समझते हैं अब कुछ डिफरेंट केसेस यहाँ पे, केस विथ ऑड डिफरेंस, ठीक है। हम यहाँ 1 पे थे, है ना, हम यहाँ 1 पे थे, हमारा t बेसिकली मान लो कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरे को 1 सेकंड लग गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से ये 4 पे जाना है ना। अभी 4 पे जाने के लिए मुझे तो कुछ टाइम बर्बाद करना पड़ेगा, है ना। यहाँ अपन 1 पे है और ये अपन को 4 पे जाना है, तो बेसिकली अपने को तो अपन यहाँ से अगर जंप करेंगे तो अपना T2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि बोलता है मिनिमम अलाउड टाइम तो 4 है। तो इसका मतलब अपने को कुछ मस्ती करनी है, तो कैसी मस्ती करेंगे अपन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा बनाया है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब हो, ठीक है, तो अपने को 3 सेकंड बर्बाद करना है। तो कैसे करोगे, आप यहाँ से कहीं जाओगे फिर वापस यहाँ आ जाओ, है ना। तो आपके क्या हो गए, 2 सेकंड यहाँ पर बात हो गए, तो अभी कितना हो गया अपन 3 सेकंड हो गए। अब क्या करो, अब सीधा यहाँ से जंप मार लो, है ना। तो यहाँ से जब आप जंप मारोगे तो आपका 4 सेकंड हो जाएगा और मिनिमम अलाउड टाइम 4 ही था, तो आप यहाँ पे जंप मार सकते हो। तो आइडियली देखा जाए तो हो क्या रहा है
अगर अपने C1 और C2 में काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, अगर C1 और C2 में जो डिफरेंस है हमारा वो ऑड है ना, अगर वो डिफरेंस ऑड है और बेसिकली जो हमारा जो एक वो बेस केस था ना जहाँ पे वो मिनिमल आउट, अगर मैं आज सीधा जाता तो मेरे यहाँ पे 2 सेकंड लगती और ये 2 सेकंड या फिर यहाँ पे जो टाइम था वो 2 सेकंड से कम होता या फिर उसके बराबर होता, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई इतना टाइम लगेगा। नहीं तो अगर वो उससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, इस केस में जो भी हमारा करंट टाइम है उससे +1 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि अगर और इनके बीच का डिफरेंस ऑड है ना, इनके बीच का डिफरेंस ऑड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहुँचने के लिए जो मेरा मैक्स टाइम होगा, जो मेरे को टाइम लगेगा, वो बेसिकली वही टाइम होगा जो इस सेल का टाइम दिया हुआ है ना। वही अपन ने देखा, अपने को मस्ती करनी है और यहाँ पहुँचना है। कैसे किया अपन ने, यहाँ गए पीछे, फिर अपन यहाँ आए 1 से 2, 2 से 3 और 3 से जब यहाँ आए तो अपने को 4 सेकंड लग गए और अपन फिर यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी। अब एक हो सकता है कि इवन डिफरेंस हो, इवन डिफरेंस में क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अपन कहाँ पे, सॉरी अपन यहाँ पे 1 पे, ठीक है, और इसका डिफरेंस है 5। इसका मतलब है कि देखो नेक्स्ट अपन अगर यहाँ से अपन सीधी जंप करने की कोशिश करते तो अपने को कितना टाइम लगता, 1 + 1 2 सेकंड्स लगता, लेकिन इसका मिनिमम अलाउड टाइम, मतलब मिनिमम टाइम क्या है इस सेल का, 5, कम से कम 5 सेकंड तो आपने कहीं यहाँ पे आते रहते आपके 5 सेकंड तो हो गए होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा केस नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सोचते हैं ठीक है, तो अपन को क्या करना, अपन मस्ती कर रहे हैं, तो मस्ती कैसे करेंगे, यहाँ से अपन यहाँ पे गए तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ से अपन यहाँ से गए फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर अपन को मस्ती करनी पड़ेगी, तो अपन यहाँ से यहाँ पे गए 4 हो गया, फिर अपन को यहाँ से यहाँ के अब 5 हो गया। अब यहाँ पे पहुँचे तो अब यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये अपना टाइम कितना हो जाएगा, अपना टाइम हो जाएगा यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 6, है ना। तो जब भी इवन डिफरेंस होगा और बेसिकली वो हमारे इस t+1 से ग्रेटर देन होगा, और जब भी इवन डिफरेंस होगा तो जो हमारा टाइम होगा इस C2 पे पहुंचने के लिए होगा इसका टाइम +1, और वो हमने देख लिया। आप कोई भी केस ले लो, मान लो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 3, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, आप बेसिकली बोलते हैं कि आप इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए ना, ठीक है। अब आपको लेट्स से यहाँ जाना था, है ना, और इसका डिफरेंस कितना था, 2 था, तो आप क्या करते हैं, पहले अपने पीछे जाते हैं, आपको टाइम पेस करनी है, तो यहाँ से आते तो 2 हो जाता, यहाँ से यहाँ पे आते 3 हो जाता, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो 3 + 1 4 हो जाता। तो इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे पहुँच रहे हो तो आपका टाइम क्या हो चुका है, इस सेट तक पहुँचते पहुँचते आपका टाइम हो चुका है 4 सेकंड, है ना। तो अगर इवन है और वो ग्रेटर दैन बेसिकली ये वाला टाइम +1 है ना, तो इस केस में आपको कितना टाइम लगेगा, बेसिकली ये सेल का टाइम +1, ठीक है। तो ये एक और अपन ने केस देख लिया। अब बाकी क्या करना है, अब बाकी बस अपन को ये देखना है कि देखो भैया अपन ने ये एक केस समझ लिया कि अपन एक सेल से दूसरे सेल पे कैसे पहुंच रहे हैं, और अपन को उस सेल का राइट जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम समझ रहे हैं। अब हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, राइट, हमारा सोर्स है और हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, और हमें सारे एजेस का वेट्स दे रखा है ना, W1 W2 W3 ऐसे अलग अलग ऐसे एजेस का वेट दे रखा है, और हमें बेसिकली बताना है कि जब हम ये डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, राइट, तो डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते अपने कितना मिनिमम टाइम होगा, और बस इसमें अपन को ये सारे एच केसेस हैंडल करना है। वेट्स वाला जब भी होता है तो हमें सीधा सीधा बाइक्स तरह शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा आपको दिखाऊंगा कि ये टाइप्स तरह हमारा एल्गोरिथम और ये जो केसेस हमने डिस्कस किए इन केसेस के साथ वो कैसे काम करेगा। तो चल ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सेटअप कर रखा है, तो मैं अपने आप को यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेटअप के बारे में थोड़ा समझते हैं कि अपन ने क्या क्या किया। कि सेटअप पे अपन ने किया है कि देखो अपने पास है ना ये अपना ओरिजिनल ग्रिड है, ये अपना सोर्स सेल है और अपना डेस्टिनेशन सेल है। अपने को सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है। डाइक्सट्रा पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम में हम एक प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू में जो अपनी एंट्री होगी उसको अपन ने कैसे ले रखा है, टाइम फॉर द करेंट सेल, इन दिस केस 0। इनिशियल सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्या है हमारा 0 और 0, और प्रायोरिटी क्यू हमारा क्या है, मिन, बेसिकली इट्स अ मिन हीप, राइट, मिन हीप है हमारा, और मिन हीप में हमारे किस की क्या है हमारी, ये टी है, टाइमर, ठीक है। तो अब और ये हमारा एक ये है विजिटेड बूलियन एरे, ठीक है। तो जो सेल को हम जिससे विजिट करते रहेंगे, तो इनिशियली जब भी हमारा पैरा सेल होता है उसको हम सीधा मार्क कर देते हैं कि हाँ भाई इसको अपन ने विजिट कर लिया, ठीक है। और ये अपना वही केस कि अगर हम लोग एक सेल से दूसरे सेल पे जा रहे हैं और उनका डिफरेंस ऑड है, ठीक है, उनका डिफरेंस ऑड है, तो अपने को क्या लेना है, अपन को लेना है बेसिकली मैक्स ऑफ करंट टाइम +1, राइट, मैक्स ऑफ करंट टाइम +1, या फिर जो भी इस सेल का न्यू टाइम, राइट। ये अपन ऊपर देखा था ना, जब भी हमारा राइट यहाँ 1 से 4 पे जा रहे थे ऑड था, और ये हमारा CT +1 करंट टाइम से +1 से ग्रेटर था, तो हमने देखा था कि यहाँ पे एक बार जंप करेंगे, यहाँ पे एक बार जंप करेंगे और फिर यहाँ पे सीधा पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली या तो ये वाला टाइम न्यू टाइम का वैल्यू, राइट, या फिर करंट टाइम +1, उसमें से जो भी मैक्स होगा वो हमारा टाइम हो जाएगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है।
ओके। और इवन के लिए हमें पता है कि या तो इधर करंट टाइम +1, ठीक है, इधर करंट टाइम +1 या फिर न्यू टाइम +1। जब भी हम कोई सेल से नए सेल पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ पे जा रहे होते हैं, तो अगर यहाँ पे लेट्स से 4 सेकंड लग चुकी होती है और यहाँ पे हमें यहाँ पे जाना था, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या था, इवन था। तो राइट, तो यहाँ से आप कुछ मस्ती करते, यहाँ जाते 1 सेकंड लगता, यहाँ जाते 2 सेकंड लगता, फिर यहाँ जाते तो 3 सेकंड लगता है ना। तो इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे 5, 6 एंड 7, राइट। ओके, सो नाउ वी नो दिस, सो दीज आर द सम सेटअप। और अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है, फाइन। वो अपना मिन हीप का सेटअप हो गया, ये अपना विजिट का सेटअप हो गया। अब अपन ने क्या करना है, अपन क्या करेंगे, इस सेल से इसको निकालते हैं बाहर, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू में अपने फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया और अपने विजिटेड इसको मार्क कर दिया। फिर अपन क्या करेंगे, इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसको अभी अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस बंदे को। तो इसका है 0, 0 एंड 0, ठीक है। और हमारा करंट टाइम क्या है, करंट टाइम हमारा है ये वैल्यू विच इज 0। ओके, अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन या तो यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ वो हो जाएगा बाउंड्स, और इसके ऊपर भी जा सकते हैं क्योंकि वो भी आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने डायरेक्शंस के हिसाब से अपन यहाँ पे जा सकते हैं या फिर यहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है, और इसकी बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा नया जो सेल है, राइट। तो इसका और इसका डिफरेंस क्या है, इसका और इसका डिफरेंस हमें को पता है कि इसका ऑड है, ठीक है। और ऑड है, और क्योंकि ऑड है तो क्या टाइम हो सकता है, या तो मैक्स ऑफ 1 या फिर करंट टाइम +1, है ना। तो इस सेल के लिए हमारा टाइम क्या हो गया, 1 ही हो गया, है ना। तो उस एंट्री को हम लोग सीधा अपने हीप पे डाल देंगे, दैट विल बी 1, 1 एंड 1, ठीक है। और यहाँ से अपन अगर भी यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से अगर अपन को यहाँ जाना है, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, इसका डिफरेंस भी अपना हो गया है ऑड, राइट। तो जो हमारा टाइम जो हो सकता है, टाइम विल बी बेसिकली मैक्स ऑफ 1, एंड क्योंकि ऑड है डिफरेंस तो इट विल बी 5, राइट। तो मैक्स ऑफ 1 और 5, तो दिस विल बी 5, ठीक है। तो टाइम जो लगेगा हमें यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हो सकता है 5, तो अपन इसको भी डाल देंगे सीधा। तो दिस विल बी 5, दिस इज एट रो 0, राइट, रो 0 पे, सॉरी, ये अपना रो 0 हो गया, और ये अपना हो गया 5 एट रो 1 एंड कॉलम 0, ठीक है। तो ये अपनी 2 एंट्री होगी, और ये कॉमेंट बेसिकली ये अपना विजिटेड मार्क कर दिया अपन ने इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और फिर अभी हम हीप से इसको रिमूव करते हैं विच इज़ 1, 0, 1, ठीक है। तो इसको अपन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 1, 0 एंड 1, ठीक है। अब क्या करना है, अपन इस सेल पे पहुंचे हैं, अपना करंट टाइम है कितना, करंट टाइम है अपना 1, राइट। अब अपन यहाँ से या तो यहाँ पे जा सकते हैं या फिर यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे हैं, यहाँ से अपन या तो यहाँ पे जा सकते हैं या फिर यहाँ पे जा सकते हैं। चलो इसकी बात करते हैं। तो 8 - 1 7, ठीक है। तो यहाँ तक जाने के लिए, और यहाँ तक जाने के लिए अपन को क्या होगा, यहाँ तक जाने के लिए अपन को करंट टाइम +1, तो करंट टाइम अपना 1 है, तो 2, और क्योंकि इसका डिफरेंस ऑड है तो बेसिकली जो भी ये टाइम है तो वो अपन ले लेंगे, राइट। दिस इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो अपना हो जाएगा मैक्स 8, तो इसको अपन डाल देंगे अपने हीप में। सो 8 एंड दिस सेल इज 0th रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। और ये अपन ने विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 4 की बात करते हैं, ठीक है। 4 की जब बात करेंगे तो 4 का भी डिफरेंस क्या है, अपना ऑड ही है। तो बेसिकली यहाँ से याद आने के लिए 2, राइट। अगर यहाँ से सीधा जंप करें तो 2, और ऑड है तो वी विल टेक 4, और इन दोनों का वन मैक्स लेंगे, राइट। दिस इज द कंडीशन दैट वी वांटेड डिस्कस कि अगर हमको C1 से C2 जाना है, और C2 बोल रहा है कि इसका मिनिमम टाइम 4 है, अगर यहाँ पे पहुँचना है तो एटलीस्ट आपके पास 4 टाइम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ से जब हम यहाँ पे जाएंगे तो अपने पास 2 ही होगा, तो यहाँ पे हम नहीं जा सकते सीधा, तो हमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अपन एक बार यहाँ पे गए तो 2 हो गया, फिर यहाँ से अपन गए 3, और यहाँ पे फिर आ गए तो 4, राइट। तो का डिफरेंस ऑड होता है, तो हम बेसिकली इसी का वो ले लेते हैं, है ना। तो दिस इज वॉट यू हैव डन। तो अब क्या होगा, अब इसका मैक्सिमम क्या हो गया, 4 हो गया, तो इसको अपन अपने उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 4, और नया सेल कौन सा था, ये वाला था, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके, ठीक है। और 8 वाला अपन ऑलरेडी कर लिया, हाँ कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, हीप से निकालेंगे, तो हीप से निकालेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू विद इस ये वाला टाइम बाहर आ जाएगा, तो इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। लेट मी रिमूव दिस, सो दिस विल बिकम 4, 1 एंड 1, ठीक है।
और फिर करंट टाइम की बात करते हैं। करंट टाइम अपना क्या हो जाएगा, करंट टाइम अपना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो करंट टाइम अपना 4 हो गया। और अपन देखेंगे कि कौन कौन से सेल पे जा सकते हैं। इसके टॉप पे जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है, इसके लेफ्ट में जा सकते हैं, ऑलरेडी विजिटेड है, राइट। दिस इज पर एक्स्ट्रा एल्गोरिथम। अपन क्या करेंगे, इसका एक राइट वाला बचेगा, उस पर जाएंगे। ठीक है, इसके राइट पे जाएंगे तो अपन देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। अपन ने 4 निकाला था, हाँ, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है E1। तो E1 होता है तो अपने को किस चीज़ का मैक्सिमम लेना पड़ता है, E1 लेना पड़ता है। तो या तो 4 + 1 करंट टाइम +1, राइट, नहीं तो दिस टाइम +1, राइट, विच इज 7, राइट। आप सोचो कि अगर आपको इस सेल से यहाँ पे जाना था, अगर आप सीधे चले जाते हो तो यहाँ पे 5 जाते हो, तो आप इस यहाँ पे जा सकते हैं कि मिनिमम टाइम आपका 6 दे रहा है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे जंप करते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे होगा अपना 6, फिर अपन वापस आएंगे यहाँ पे, तो तब अपन 7 पे पहुँचेंगे। तो 7 टाइम हो जाएगा अपना तब तक, राइट। 7 टाइम हो जाएगा तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और बोलेगा यहाँ पे मेरा मिनिमम टाइम 6 था, आप इसमें घुस सकते हो। ठीक है, तो इसमें अपना मैक्सिमम क्या हो जाएगा 7, राइट। तो इसको मैं एक बार डाल देता हूँ और फिर इसको अपन विजिटेड भी मार्क कर देंगे वो कोई बात। तो ये अपना हो जाएगा 7 और दिस इज एट रो 1 एंड कॉलम, और इसको हम बोलेंगे कि ये भी हमारा विजिटेड मार्क हो गया, ये भी हो गया था पहले, सॉरी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये भी हमारा विजिटेड तो वो क्या है, अब हम क्या करेंगे, हीप से अगला एलिमेंट निकालेंगे, तो विच इज 510, राइट, 510। तो इसको बाहर ले लेते हैं, 5, 1 and 0। देखेंगे इसके सारे इनके पास ऑलरेडी विजिटेड हो गए, तो इसको जस्ट इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसको वापस से निकालेंगे दूसरे को। तो नेक्स्ट मिनिमम क्या है 7, 1, 2। और गाइस देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 7, 1 and 2। जब इसके निकाले तो हमने देखा कि इसका रो 1 है और कॉलम 2 एंड दिस इज व्हाट द डेस्टिनेशन वाज, राइट, कि डेस्टिनेशन हमारा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये वाली तो हमारी डेस्टिनेशन थी। तो जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, जो ये टाइम होगा अब तक का, इस टाइम को अपन रिटर्न कर देंगे। इस केस में बेसिकली द टाइम minimum time is required from going from source to destination as per the given conditions is set. Okay, so this is how we have solved it. थोड़ा difficult है इसको understand करना, so I will tell you to go through this video again and again, और खुद से भी थोड़ा डाइक्सटर के बारे में और डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबा हो रहा है। तो डाइक्सटर बहुत बेसिक से नहीं बता सकता मैं, बट आई विल the idea behind this is that how I go about solving this problem. ठीक है, तो इस केस में अपना मिनिमम टाइम हो गया 7। ठीक है, चलो इसको जल्दी से कोड करते हो, तभी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे और तब ट्राई करेंगे एग्जाम्पल से, तो ट्राई करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की। ठीक है, आज सी सुन गाइस, बाय। ओके गाइस, तो चलो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो हमारा जो ये बेस केस था, राइट, तो बेस केसेस की अगर मैं हमेशा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो अगर मिनिमम अलाउड टाइम एट इट्स नेबर्स दिस एंड दिस विच इज एट 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे और फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम पे, if both of these values are greater than 1, so in this case I can straight away return -1. So grade of 0th row and working column, this is greater than 1, and grade of 1 and 0, if this is greater than 1, then we can straight away return -1, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होगा, हम टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब अपन को एक बूलियन हमारा विजिटेड एरे चाहिए। So let's create that visited is equal to new boolean, or this will be of size grid dot length, and तो इसमें अपन एक mn बना लेते हैं पहले वेरिएबल। So m is equal to grid dot length, which is the number of rows, and n is equal to grid of 0 dot length, right? So this will tell us the number of columns, and this will tell us the number of rows. So this will be m and this will be n, right? And then we have to have a priority queue, right? Queue, and this will be of type integer array, and pq, this will be a min heap, right? And this will be new priority queue, और इसमें अपन 2 एलिमेंट ले लेते हैं, e1 and e2, right? And what we want to do, it's a min heap, so min heap something that we can write like this. So e1 of 0 and e2 of 0, right? So basically हमने क्या बोला था, हमको कुछ ऐसा कंडीशन चाहिए था, टाइम देन रो एंड कॉल, राइट? तो ये 3 वाला साइज का अपन ये एक हीप बना रहे हैं, राइट? और हीप में जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज इंट ऑफ 0,
राइट। तो अपन उसको बोल रहे हैं कि इट विल बी टाइम के बेसिस पे मीन हीप बनाना है, ठीक है। तो वो अपन यहाँ पे उसको कह दिया और हमें बेसिकली हर एलिमेंट मेक श्योर करना है कि इस टाइप से हम उसको एंटर करें। ओके, सो द फर्स्ट एलिमेंट दैट वी हैव टू ऐड इज pq डॉट ऐड। सो ग्रेड I think it will be pq dot add new int of this, and this will be first grid of 0 and 0, right? Then we have 0th row and 0th column, right? So हमने 3 साइज का वो हमारे उसमें बना दिया प्रायोरिटी क्यू में। सो फर्स्ट एलिमेंट हमने डाल दिया बेसिकली इसको, राइट? और इसको हम क्या भी देंगे कि लेट्स मार्क दिस एज विजिटेड ऑलरेडी। सो विजिटेड ऑफ 0 and 0 is equal to true, right? So this is already visited. Then we also need a direction variable. So 2D direction variable is equal to new int and right, and then inside feeds। तो सबसे पहले हम अप वाली बात करते हैं। अप अगर हमें जाना है तो रो -1 एंड कॉलम में कोई चीज़ नहीं होगा, और फिर हमें राइट जाना है तो राइट में कॉलम +1। सो रो का कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड कॉलम +1, राइट? सो दिस इज दैट। देन वी अप राइट एंड देन फिर डाउन अगर जाना है तो +1 एंड कॉलम का चेंज नहीं होता, और फिर हमें लेफ्ट जाना है तो रो को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉलम हम सबट्रैक्ट करते हैं, सो -1, ठीक है। सो दिस इज दिस आई कैन पुट इट अप। इसको मतलब ऊपर डाल देता है। ओके, सो दिस इज इनिशियल डिक्लेरेशन। ये हमारा बूलियन हो गया विजिट वाला। नाउ व्हाट वी हैव टू राइट आवर डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। सो व्हाई pq इज नॉट एम्प्टी, जब तक हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता हमें निकालना है अपना एलिमेंट, राइट? हमारे प्रायोरिटी क्यू से। तो फिर लेट्स call this le is equal to pq dot put, ठीक है। तो ये एलिमेंट अपन ने निकाल दिया। इसमें अपन को पता चलेगा 3 चीज़ें। एक हमारा करंट टाइम इज le ऑफ 0, है ना। फिर हमारी रो जो होगी दैट इज le ऑफ 1, और जो हमारा कॉल होगा दैट विल बी le ऑफ 2। ओके, नाउ इफ row is equal to m-1 and call is equal to n-1, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपना करंट टाइम रिटर्न कर देता है, ठीक है। सो दिस इज दैट केस, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, नाउ वी हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट्स नेबर्स, राइट? सो फॉर int direction from this, we take each of the directions, we calculate new row, right? So this will be row plus dir of 0, you know, and new call is equal to call plus dir of 1, ठीक है। तो हमें नए रो और नए कॉलम मिल जाएंगे। अब हमें बस ये चेक करना है कि अपने बाउंड्स के अंदर है कि नहीं। सो इफ न्यू रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू रो is less than m and new call is greater than equal to 0 and new call is less than n, ठीक है। तो ये अपने बाउंड्स के अंदर है, एंड visited of new row and new call, ठीक है। तो अगर बेसिकली बाउंड्स के अंदर है और ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तब बेसिकली हमें अपना केस हैंडल करना है, नहीं तो एल्स वी कैन से कि जस्ट कंटिन्यू, राइट? सो यू डोंट हैव टू राइट दिस, बट यू कैन राइट इट लाइक दिस वेल, ठीक है। तो अगर ये हमारा कंडीशंस को ऑब्लाइज कर रहा है तो बेसिकली हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ने बोला कि फिर इक्वल 0 और ये अपने बाउंड्स के अंदर है और ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तो वी विल डू सर्टेन ऑपरेशंस ऑन दिस। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज लाइक हमें एक सेल से दूसरे सेल पे जाना था, राइट? सो मान लो कि यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो बेसिकली हमें पता करना है कि कितना टाइम लगेगा हमें इस पे पहुँचने पे, और फिर इसको हम ऐड करेंगे हीप में, राइट? सो लेट्स ट्राई दिस। अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली, copy this and sorry, this is where we should do that.
राइट। ओके राइट, सो हमें पता चलेगा कि हमारा जो C2 है, C2 की वैल्यू क्या है? C2 की वैल्यू है बेसिकली ग्रेड ऑफ न्यू रो एंड न्यू कॉल, राइट। और हमारा C1 क्या है? सी गाइस, यू कैन डायरेक्टली कंपेयर इट विद करंट टाइम, बट मैंने C1 और C2 लेके किया था, तो इसलिए मैं उस तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। C1 था हमारा करंट टाइम, right? The first thing that we have to do is calculate the diff. So diff is basically C2 minus C1, right? And yes, so the first thing is we say कि अगर हमारा diff जो है that is even, right? So if diff mod 2 is equal to 0, right? तो हमारा जो था कि न्यू टाइम क्या हो सकता था? हमारा न्यू टाइम हमारा हो सकता था एक तो बेसिकली सीधा केस हो जाएगा हमारा, राइट, C1 + 1, है ना। तो नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू टाइम बेस्ड ऑन सेल, सो दिस समथिंग दैट वी कैन राइट एज C2। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो हमारा न्यू टाइम है ना, तो या तो ये आफ्टर डिपेंडिंग अपनी जब हम C1 से C2 मूव कर रहे थे, राइट, तो अगर उसका डिफरेंस C2 और C1 का डिफरेंस अगर ऑड होता तो वी नो कि न्यू टाइम इज C2 ओनली, पर अगर वो इवन होता तो वी नो कि न्यू टाइम इज बेसिकली न्यू टाइम इज C2 + 1, राइट। अगर डिफरेंस इसका इवन होता तो इट विल बी C2 + 1, राइट, विच यू ओनली डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे थे, राइट, और अगर हमें यहाँ पे ऑड पे जाना था तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ से 1 फिर 2 फिर 3 और फिर फाइनली 4, राइट। तो डिफरेंस ऑड था, तो यहाँ पे जो भी ये टाइम नया टाइम था विच इज़ एक्चुअली यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे थे, तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे जाना है तो वी नो की डिफरेंस इज ऑड, राइट। तो ऑड पे अगर यहाँ पे पहुँचना है तो इट विल बी फिर यहाँ से 1 से 2 3 और फिर 4, तो वो 4 ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर इसका डिफरेंस इवन था, जैसे इस केस में इवन था ना, तो इसमें अपन ने क्या किया, अपन सीधा यहाँ पहुँचते तो अपना क्या टाइम हो जाता था, 5 होता था। अपन यहाँ पे जान सकते हैं कि मिनिमम टाइम को 6 दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से 5 6 एंड देन वी मूव हियर, तो ये अपना क्या होता था, 7 हो जाता, राइट। हमें जो टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचते थे दैट विल बी C2 + 1, सो दैट्स व्हाट आई सेड, न्यू टाइम इज C2 + 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा लेट्स कॉल दिस आई थिंक दिस वेरी बेटर कॉल्ड एज क्या बोले इसको, आई थिंक नेक्स्ट टाइम बोल देते हैं, है ना, नेक्स्ट टाइम। एंड देन वी से कि न्यू टाइम और दिस विल बी ऑल्सो नेक्स्ट टाइम, राइट, नेक्स्ट टाइम। Now let's talk about new time, right? So new time अपना क्या होगा, this will be max of next time या फिर current time + 1, right? This is already discussed कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे let's say 1 ही होता, तो यहाँ पे अगर मेरे को 1 सेकंड लग चुका है तो यहाँ पे लगने के लिए, यहाँ पे पहुँचने के लिए मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे मेरे को 2 सेकंड्स लग जाती है ना। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ से एक जंप करने पे हमें 1 सेकंड तो लग ही रहा है ना। तो उनके और इसके बीच का मैक्सिमम भी हमारा न्यू टाइम हो गया, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने के बाद व्हाट वी डू इज वी ऐड इट इन आवर हीप विच इज न्यू 8, ठीक है। और 3 एलिमेंट का हमारा क्या है, न्यू टाइम, न्यू रो एंड न्यू कॉल, राइट। एंड देन वी से कि विजिटेड ऑफ न्यू रो and new call is equal to true, right? We have to mark it as visited also कि अपन ने इसको विजिट कर लिया, ओके। और अगर ये हमारा काम हो गया और इस पर हम कभी भी हीप हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद अगर हम बाहर आ गए तो यू कैन जस्ट से कि मे बी रिटर्न -1 फ्रॉम हियर, नहीं तो हम यहाँ पे ऑलरेडी टाइम तो रिटर्न, ये करंट टाइम रिटर्न कर ही रहे हैं जब हमारा डेस्टिनेशन पे हम पहुँच चुके हो, ठीक है। सो लुक्स लाइक वी हैव डन ऑल द कोड, लेट मी जस्ट रन इट वंस। I cannot find priority नहीं है, प्रायोरिटी है मेरे भाई, एक सेकेंड, प्रायोरिटी नहीं है, वो प्रायोरिटी क्यों होता है, प्रायोरिटी क्यों और क्या कह रही थी, लाइन नंबर 23 पे था, 23 पे था, इंटीजर डॉट कंपेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए रन करते हैं इसको।
ओह नाइस, सो ये पहली बार में हमारा चल गया। उसके बाद सबमिट करते हैं, दैट्स इट, दिस वर्क्स एंड वाओ इट डिड वर्क, राइट। सो वेरी गुड गाइस, लेट्स डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें मैं बहुत टाइम लग गया अपन कोई वीडियो करने में, तो मैं सारे एग्जाम्पल्स के लिए नहीं करूँगा, बट एक बार हम लोग वापस से रिविजन कर लेते हैं। तो ये हमारा बेस केस था, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ट्राई करना कोड के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का। दिस इज टू बिग ऑफ एन एग्जाम्पल टू गो थ्रू, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ। ग्रेड ऑफ 0 1, तो बेस केस अगर ये वाला और ये वाला ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब हम यहाँ से कभी भी जंप नहीं कर पाएंगे, और 1 सेकेंड ही यहाँ से पहुँचने में 1 सेकेंड ही लगेगा, और यहाँ पे मिनिमम टाइम नहीं, अगर ग्रेटर देन 1 तो हम कभी जंप नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में बेसिकली आप कभी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएंगे, एंड देन वी हैव टू रिटर्न -1 इफ यू विल नेवर बी एबल टू रीच डेस्टिनेशन। Then we create a direction variable. This is to go up. This is to go right. Right? जब आप up जाते हो तो आपको रो -1 करना पड़ता है, राइट जाते हो तो कॉलम +1. दिस रिप्रेजेंट्स की रो में क्या ऐड करना है, दिस रिप्रेजेंट की कॉलम में क्या ऐड करनी है, ठीक है। अप, राइट, डाउन एंड दिस इज लेफ्ट, ठीक है। देन ग्रिड डॉट लेंथ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। विजिटेड एरे है हमारा, इनिशियली सारे फॉल्स होंगे रोज और कॉलम्स के लिए। हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया मिन हीप का, राइट, बेस्ड ऑन द एंट्री दैट वी आर डूइंग देयर इज टाइम रो एंड कॉलम, राइट, एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व द डाइक्सटर प्रॉब्लम आल्सो। फिर हमने बोला कि पहला सेल हमेशा, अपने टिपिकल BFS भी देखा होगा तो ऐसा ही कुछ होता है, हम पहला सेल को ऐड कर देते हैं क्यू में और फिर उसको मार्क कर देते हैं कि भैया तो विजिट हो चुका है। जब तब तक लिखते रहते हैं तो तुम्हारा प्रायोरिटी को एम्प्टी नहीं होगा। हम उस एलिमेंट को बाहर निकालते, करंट टाइम, करंट रो और करंट कॉलम कैलकुलेट करते हैं। देन वी सी कि इफ रो इज इक्वल टू, अगर हम डेस्टिनेशन पहुंच गए तो जो भी करंट टाइम अब तक कैलकुलेट हुआ था वो हम रिटर्न कर देंगे, नहीं तो जो भी हमारी करंट सेल है, राइट, उस सेल के अराउंड सारे डायरेक्शंस पे अपन जाते हैं, विच इज इस केस में फर्स्ट वी गो टू लेट्स से अप, तो अप तो हमारा वैलिड है नहीं, फिर वी गो टू राइट, तो राइट एक्चुअली हमारे इस केस में वैलिड था, तो लेट्स से दिस विल बी द केस वेयर वी चेक कि जो हमारा नया सेल है वो वैलिड है या नहीं, तो उसके हिसाब से वी कैलकुलेट, वी हैव द करेक्ट टाइम कि करंट सेल पे हमारा क्या टाइम था आफ्टर वी रिमूव इट फ्रॉम द हीप, और फिर जो हमारा नया टाइम, जो हमारा C2 सेल का, जो दूसरे सेल का टाइम है वो हम लेते हैं, फिर हम डिफ कैलकुलेट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन देम, राइट, ऑड है कि इवन है वो अपन ने कर लिया, और फिर हमारा मैक्स जो होगा न्यू टाइम, राइट, सो नेक्स्ट टाइम अपन ने कैलकुलेट कर लिया ना, न्यू टाइम इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ की अगर ये बहुत बड़ा है और डिफरेंस ऑड है और फिर इवन है तो उसके हिसाब से हमने पहले नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट किया, और न्यू टाइम जो हमारा होगा मैक्स ऑफ दिस टाइम +1, राइट, मैक्स ऑफ दिस टाइम +1 और द नेक्स्ट टाइम जो अपन ने कैलकुलेट किया, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डाइक्सटर प्रॉब्लम ऐसा ही कुछ होता है, बस ये जो अपन ने लॉजिक लिखा है ये बस हमें उसमें डालना था कैसे करके, और फिर हमारा बाकी का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम ही था, राइट। एंड देन वंस वी कैलकुलेट द न्यू टाइम वी हैव टू ऐड इट टू आवर हीप, right, so for this node we added this to our heap and also we have to say कि भाई इसको अपन ने विजिट कर दिया है, ठीक है, फिर बाद में अपन उसको कभी उससे अपने हीप से निकालें, और अदरवाइज कब बाहर आ गए तो वी विल रिटर्न -1, और इस केस में अगर ये वैलिड सेल है तो वी एक्सप्लोर इट, अदरवाइज वी कंटिन्यू इन एक्सप्लोरिंग द अदर सेल्स, अदर नेबर्स ऑफ दिस सेल, ठीक है। सो दिस इज फॉर दैट। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी एक विजिटेड सेल, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने डिस्कस करा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी, ये तो पता है कि हम सारे नोड को एक ना एक बार तो ट्रैक करेंगे, सो m into n, एंड देन फॉर ईच नोड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द पोलिंग, राइट, डिलीटिंग इट फ्रॉम हीप एंड एडिंग टू आवर हीप, राइट। सो हीप टेक्स अबाउट log of the size of the heap, और हमारा heap का size होगा that will be upper bounded by the total number of elements in the grid, which is m into n. So for each element we are doing it for m into n elements, so mn log of mn, right? And then space complexity, we created a visited cell and visited जो हमारा size है वो mn size का है, तो ये m into n हो गया। उसके अलावा हमारा heap का size will be bounded by again big of m into n, तो मोस्टली हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन से कि m into n plus m into n which is mn only. Okay guys, so that's it for this video. I think it was very long, but I hope what you should take it from here कि हमें क्या क्या पढ़ना है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाइक्सटर एल्गोरिथम, एंड देन वी डिस्कस। आपको क्या बताना आना चाहिए था कि अगर आपको डाइक्सटर नहीं पता है
तो आपको ये चीज़ बताना आनी चाहिए थी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा हूँ तो मेरा टाइम कैसे वैरी कर रहा है, राइट? दैट इज समथिंग दैट यू शुड हैव गेस्ड इफ यू are solving a lot of problems and practicing a lot of stuff. Okay guys, so that is it for this video. I'll see you again tomorrow with another daily challenge. थोड़ा लेट हो गया आज वीडियो डालने में, but I hope you guys liked. Thank you. Bye.